नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेक योर लाइफ इजी टेक्निकली में। दोस्तों, आपने कई बार सुना होगा कि मेरा इस बार सैलरी में से इनकम टैक्स ज़्यादा कट गया, या कईयों से सुना होगा कि भाई इनकम टैक्स की रेट बढ़ गई और ये इनकम टैक्स रिटर्न कितना इनकम टैक्स कटता है, कितने परसेंट कटता है, कि सैलरी पे कितना होता है। तो ये काफ़ी सारी क्वेरीज होती हैं, जो है डाउट्स होते हैं लोगों के मन में। काफ़ी लोगों के मन में होते हैं कि ये होता क्या है, क्यों करते हैं। कई लोगों को डर बना होता है कि ये इनकम टैक्स की रेट ना पड़ जाए, या जो हमारे हैं वो ज़्यादा पैसे ना कटे। इस सारी डिटेल आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इसका सारा प्रोसेस है क्या, इनकम रिटर्न जो इनकम टैक्स है ये क्यों कटता है, और जब कटता है तो कहाँ पे इसका यूज़ होता है, कितने परसेंट कटता है। दोस्तों, जो भी सैलरीड पर्सन है तो ये वीडियो उन्हीं के लिए ही है, क्योंकि इसमें जो बिजनेसमैन है उनके पे ये हम इस पे वीडियो नहीं बेस्ड है। ये जो सैलरीड पर्सन है उनके बेसिस उनके ऊपर ये वीडियो बेस्ड है, और कितने परसेंट कैसे किस स्लैब पे टैक्स कटता है, कितने परसेंट रिटर्न हमने जो है वो देनी होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट होता है जो ये सारा कुछ ध्यान रखता है। हमारे पैन कार्ड ऑलरेडी हर जगह रजिस्टर्ड होते हैं बैंक के साथ, तो वहाँ से पता लगता रहता है कि कौन कितना इनकम टैक्स दे रहा है, कितनी उसकी जो है अर्निंग है एनुअली। तो दोस्तों, इसी के बारे में आज डिस्कस करेंगे। जो भी हमारे चैनल पे इस समय दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, क्योंकि हम आपके लिए लेके आते हैं काफ़ी यूज़फुल वीडियो जो आपको हेल्प करती है आपकी डेली लाइफ में किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने। तो दोस्तों, इनकम टैक्स क्या होता है? इनकम टैक्स इज अ टैक्स इम्पोज ऑन इंडिविजुअल और एंटिटी इन द रिस्पेक्ट ऑफ द इनकम और प्रॉफिट अर्न बाय देम। तो ये सिंपली इन्होंने ये बताया कि जो इनकम पे टैक्स कटता है, या जो हमें प्रॉफिट हुआ होता है, तो उस पे ही हमारा जो ये है जो टैक्स है वो हमारा डिडक्ट होता है। तो इसमें जो इस पे डिफरेंट इसके स्लैब्स हैं, उसके बेस पे इनकम जो टैक्सेबल इनकम जो है वो यहाँ पे ली जाती है, और ये वेरी करता है टैक्स पेयर पे और उसके टाइप ऑफ इनकम पे। सिंपली ये बताया हुआ है कि भाई इसके डिफरेंट स्लैब्स हैं, वही स्लैब्स हम आज जो है इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और ये टैक्स कटता क्यों है, कहाँ पे यूज़ होता है, वो भी आपको बताएंगे, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होता है, जैसे गवर्नमेंट जो है वो टैक्स को डिडक्ट करती है। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि व्हाई शुड आई पे टैक्स। तो जो इसमें आपको बताया गया है, जो टैक्सेस हम जो पे करते हैं वो गवर्नमेंट यूज़ करती है, जो वेलफेयर स्कीम्स में, इंक्लूडिंग एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स में। इसमें लाखों गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं जो अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव जो कॉस्ट होती है उनकी, उन्हें पे किया जाता है। तो जो भी टैक्स पे करता है, चाहे वो बिजनेसमैन है चाहे सैलरीड पर्सन है, उसके टैक्स को यूज़ करके ही जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनकी सैलरी पे होती है, और उनके जो अलग से कुछ भी खर्चे हों किसी भी तरह के, तो वो इसी के थ्रू ही फुलफिल किए जाते हैं। तो वेयर टैक्स गोज इन इंडिया। सो ये भी एक क्वेश्चन है, काफ़ी लोगों का होगा जो टैक्स पे करते हैं कि हमारा टैक्स कट गया, इंडिया में जाता कहाँ है। तो देखिए, काफ़ी सारे यहाँ पे पॉइंटर्स आपको हमने दिए हुए हैं, जिसमें आप देख सकते हो फंडिंग ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जो कंट्री में, देश में, अलग अलग स्टेट में कुछ भी जो है वो डेवलप होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो हम तैयार करते हैं, तो उस पर वो फंडिंग की जाती है। डेवलपमेंट एंड वेलफेयर प्रोजेक्ट, कोई भी प्रोजेक्ट हो, कोई ब्रिज रोड्स पे जैसे हम देखते हैं काफ़ी ट्रैफिक है, तो उसे सॉल्व करने के लिए ब्रिज बनाया जाता है, तो कंस्ट्रक्शन की जाती है, उस पे जाते हैं। डिफेंस बॉर्डर्स पे जो हमारी आर्मी की फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ हैं, उन पे जो है ये फंडिंग की जो टैक्स का जो पैसा है यूज़ होता है, सैलरी पे होता है, उनके रहने सहने खाने पीने का। उसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च पे होता है, पब्लिक इंश्योरेंस पे होता है, सैलरीज ऑफ स्टेट एंड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, जैसे मैंने पहले ही बताया, ऑपरेशन ऑफ द गवर्नमेंट, सरकार को चलाने के लिए पार्लियामेंट हाउस में काफ़ी सारा पैसा खर्च होता है, गवर्नमेंट का ही जो
जो टैक्सेस हैं वो गवर्नमेंट उसी को ही यूज़ करती है। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स कई गवर्नमेंट निकाल के आती है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम ये कर देंगे। अनएम्प्लॉयमेंट के लिए पेंशन स्कीम चालू कर देंगे, जो सीनियर एज वाले हैं उन्हें ये कुछ इतना अमाउंट मिलेगा। पेंशन स्कीम्स होती हैं लॉ इन्फोर्समेंट, पब्लिक हेल्थ में, पब्लिक एजुकेशन में, स्कूल्स जो गवर्नमेंट होते हैं जैसे बिल्डिंग सही कर दी, या काफ़ी सारा जो है उसमें ये एक्सपेंडिचर होता है। पब्लिक यूटिलिटीज़ सच एज वाटर, एनर्जी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो कुछ मैंने आपको पॉइंट्स बताए। इसके अलावा काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिसमें गवर्नमेंट जो पैसा यूज़ करती है तो वो टैक्सेस के द्वारा ही जो फंडिंग की जाती है वहाँ पे। तो ये देखिए आज की वीडियो का मेन स्लैब यही था, व्हाट इज़ इनकम टैक्स स्लैब। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए इंडिविजुअल में क्या है, सीनियर सिटीजन, दो तरह के स्लैब दिए हुए हैं। दोनों में मुझे कुछ खास फ़र्क नहीं आ रहा, थोड़ा सा ही फ़र्क है। नेट इनकम रेंज में क्या है कि अगर इंडिविजुअल में अप टू रुपीज़ 2,50,000 कोई अर्न कर रहा है, उसका पैकेज है, उसमें कोई इनकम टैक्स नहीं है। 2,50,000 से 5 लाख के इस स्लैब वाले को 5% टैक्स है। 5 लाख से 10 लाख के बीच वाले में को 20% टैक्स है, इनकम टैक्स रिटर्न भरना होगा। और अबव 10 लाख के 30% भरना होगा। तो ये मुझे लग रहा है कि अबव 10 लाख के 30% वाला जो सिनेरियो ये काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि अगर कोई मान लीजिए लेट्स सपोज 100 रुपीज़ अर्न कर रहा है तो 30 गवर्नमेंट के पास जाएगा, उसके पास 70 रहेगा। तो जिस कंपनी में वो काम कर रहा होगा वहाँ पे वो PF भी उसी से काट लेंगे, इंश्योरेंस का काट लेंगे, तो उसे कुल मिला के 50 रुपीज़ ही आने वाले हैं। एक एग्जांपल इसका ये भी है, जैसे दोस्तों कोई कौन बनेगा करोड़पति में जाके अगर कोई विनर होता है तो 1 करोड़ अगर वो जीत लेता है, विन कर लेता है, तो उसे 1 करोड़ पूरा का पूरा नहीं मिलता, क्योंकि इसमें 30 या 35% टैक्स होता है। उसे मिलता 60 या 65 लाख ही है उसमें से। तो दोस्तों ये था इंडिविजुअल का टॉप पे, नीचे सीनियर सिटीजन का। इसमें फ़र्क इतना ही है कि जो नील वाला है सेक्शन अप टू 3 लाख का है, नेक्स्ट 5% के लिए 3 लाख टू 5 लाख है, रेस्ट दोनों सेम ही है जैसे टॉप पे इंडिविजुअल के लिए वहाँ पे दिया हुआ था। तो असेसमेंट ईयर दिया हुआ है कि 2022-23 में भी सेम था, 2023-24 में भी सेम है, जो करंट अभी चल रहा है। तो काफ़ी सारा आपका पैसा कटने वाला है। ऐसा नहीं है कि हायर पैकेजेस में पहुंच जाएं तो पैसा नहीं कटता, उसमें एक नुकसान ये भी होता है कि टैक्स जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि इसमें कि कैसे ये जो कैलकुलेशन कैसे होती है। ये जो टैक्स इनकम टैक्स रिटर्न कैलकुलेटर होता है, ये आप वेबसाइट में सर्च करेंगे तो n नंबर ऑफ वेबसाइट मिल जाएंगे, किसी से भी जाके ट्राई कर सकते हो। तो ये जो जहाँ पे मैंने ट्राई किया वो आप देख लीजिए, मैंने वेबसाइट लिखी हुई है, केनरा HSBC लाइफ वालों की है। यहाँ पे मैंने लेट्स सपोज वैसे ही 750 का कर दिया है, तो 750 में वहाँ पे टैक्स पेबल दिखा रहा है 65,000। तो दोस्तों इसमें क्या था कि 7,50,000 जिसकी एनुअल इनकम होगी, जो पैकेज होगा, उसे वहाँ पे टैक्स पेबल होगा 65,000। तो ये 65,000 क्या होता है कि वो डिवाइड बाय 12 कर देते हैं, तो हर मंथ फिर सैलरी में से डिडक्ट होता जाता है। तो मैं ये बता रहा था कि इस सैलरी पैकेज में ये डिडक्ट होने के बाद भी जो PF ये वो वगैरह था वो कटने के बाद ही जो नेट इन हैंड सैलरी बनती है। तो अभी देखिए जो अभी हमने स्लैब चेक किया था, तो स्लैब के अकॉर्डिंग ये यहाँ पे जो 750 वाला है, ये उसके जिस स्लैब में जो है ये फॉल कर रहा है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो है वो टैक्स बना है। और दोस्तों जो रजिस्टर्ड एम्प्लॉयर होते हैं, यानी हम किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमें किसी CA के पास नहीं जाना होता, क्योंकि वहाँ पे जो अकाउंट टीम है, फाइनेंस टीम है, वो हमारा सारा जो है वो सैलरी मैनेज कर रही होती है, और जितना भी टैक्स बन रहा होता है वो ऑटोमेटिक वहाँ से डिडक्ट कर लेते हैं, और हमारे पास सैलरी उतनी ही पहुँचती है जितनी एक्चुअल में हमें आनी है आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्स। तो ये टैक्स का स्ट्रक्चर है दोस्तों। टैक्स को हम सेव भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट अगर टैक्स आपका जो है का डिडक्ट कर रही है, तो उसमें कुछ उसने बोला है कि आपके इस सेक्शन के अंदर आप जो है अपना टैक्स की सेविंग कर सकते हो। तो अभी स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे कितने सेक्शन 80C, 80CCC, 80CCD1, 80 सेक्शन 80E, 80CCG,
n नंबर ऑफ सेक्शन है जो आप देख पा रहे हो, हाउ मच इनकम टैक्स वी कैन सेव। तो ये कुछ मेन है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ। 80C में 150 लाख तक की सेविंग आप दिखा के ये जो है कम कर सकते हो डिडक्शन। सेक्शन 80CCD1B में 50,000, सेक्शन 24 में 2 लाख, सेक्शन 80D में 50,000। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो होती है 50,000 की वो हमें लेस हो जाती है। सेक्शन 1013A में कोई लिमिट नहीं है। तो इनका अपना अपना फर्दर स्ट्रक्चर है कि कौन सी सेक्शन में किस तरह की सेविंग कर सकते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पे देखिए तो टैक्स सेक्शन, इनकम टैक्स सेक्शन 80C में काफ़ी तरह की सेविंग का बताया, जिसमें 150 लाख हम सेव करते हैं। PPF, EPF आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं। यूलिप आप कर सकते हैं, इंश्योरेंस पॉलिसी होती है जिसमें आपको पैसे भी मिलते हैं जो ड्यू होने के बाद और इंश्योर्ड भी रहते हैं। CSSS सुकन्या योजना, NSE पोस्ट ऑफिस की स्कीम होती है। NPS नेशनल पेंशन स्कीम यूज़ करते हैं। तो ये दोस्तों सारी स्कीम अगर हम इनमें पैसे अपने जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम उसका अगर जो 150 लाख पूरे एनुअल का हो जाता है टोटल, तो हमारा 150 लाख सेव हो जाए। तो दोस्तों ये ज़रूरी नहीं है कि जिसका टैक्स करता है इसमें सेविंग करो। अगर किसी की जो सैलरी है वो टैक्सेबल नहीं भी है तब भी हमें सेविंग करना है, फ्यूचर सिक्योर रखना चाहिए। इनमें कई ये सेविंग। सेक्शन 24 में क्या है कि इसमें 2 लाख तक का हम मैक्सिमम बेनिफिट ले सकते हैं। जैसे आपने लोन ले लिया, होम लोन, हर एक अपना नया घर बनाना चाहता है अपने पैसों से, तो मान लीजिए उसने लोन ले लिया घर बनाने के लिए, तो जो लोन का अमाउंट होगा तो 1 ईयर का यानी एनुअल हम 2 लाख तक का जो है बेनिफिट ले सकते हैं। वहाँ से भी आप जो अपना टैक्स की सेविंग कर सकते हो। तो दोस्तों ये बहुत ज़रूरी था समझना कि टैक्स सेविंग करनी कैसे है, क्या होता है, इनकम टैक्स रिटर्न क्यों कटता है, कहाँ पे हमारा जो पैसा वो यूज़ होता है। तो ये सारा आपको आज हमने डिटेल में समझाया। कुछ आपको इन्वेस्टमेंट सेविंग जो टैक्स सेविंग स्कीम्स भी बताई हैं, यानी किस सेक्शन में कहाँ पे हम क्या क्या सेव कर सकते हैं। ये ज़रूर कीजिए क्योंकि अगर टैक्स आप पे कर रहे हैं तो आप अपना पैसा बचा भी सकते हैं। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, बचाना भी चाहिए। तो दोस्तों हमें ये लगा और हमें काफ़ी सारी मैसेज रिक्वेस्ट भी आ रही थी कि टैक्स स्लैब के ऊपर एक वीडियो बनाई जाए। तो हमारा आज का मेन मोटिव यही था कि आपको उसके बारे में जो स्लैब्स हैं या कहाँ पे कैसे जो पूरा सिस्टम होता है प्रोसेस समझाया जाए। तो आपको हमने आज डिटेल में इंफॉर्मेशन दी है। और दोस्तों आपको अगर हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दें सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, हर ग्रुप्स में, ताकि सबके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए और उन्हें भी पता लग पाए इनकम टैक्स का जो प्रोसेस होता है, रिटर्न्स कैसे जो है, क्या स्लैब्स हैं इसके, कितना पैसे उनका कटने वाला है, अगर उनका अभी पैकेज इतना नहीं है या होने वाला है तो ये भी उन्हें पता होना चाहिए कि हमें हमारा टैक्स भी कटेगा और हमें नेट इन हैंड कितना मिलेगा। उसके अकॉर्डिंग वो HR को फिर वो अपना जो सैलरी पैकेज है वो बोल सकते हैं कि भाई उन्हें इतना चाहिए। दोस्तों वीडियो को शेयर करना मत बोलना और बने रहिए हमारे चैनल के साथ, क्योंकि हम जल्दी से आपके लिए एक नई वीडियो लाने वाले हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, चैनल को शेयर कर देना और नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली इम्पोर्टेंट वीडियो इन फ्यूचर मिलती रहे।